दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब सोच रहा हूँ एक सीरीज लाने की, कि जिसमें जैसे ही कोई हफ्ता जाता है मैं उस हफ्ते के पूरे हफ्ते की एनालिसिस करूंगा कि हम कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते थे किस किस दिन, ताकि हमें एक पैटर्न्स रिवाइज हो जाए कि हाँ, जब हम अगली बार वो पैटर्न्स देखें तो हम ट्रेड कर पाए। लेकिन देखो, ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको कोई शॉर्टकट बताएगा कि इंडिकेटर ये लगा लो वो लगा लो, आप उसमें पढ़ोगे ना तो आई थिंक आप ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एक ना एक दिन आपको प्राइस एक्शन पे आना ही पड़ेगा। प्राइस एक्शन के बिना ट्रेडिंग अधूरी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजीज भी काम करती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल रॉबर्ट वाला माइंड बनाना पड़ेगा अपना, कि आप एक रॉबर्ट बन गए हो, कि आपको बस बोल दिया यहाँ बाय यहाँ सेल, क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या कुछ है, क्या चल रहे हैं, वो आपको फिर कुछ नहीं देखना। तो एक स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान होता है कि हमें कोई स्ट्रैटेजी बता दो, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन उसको करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही लाइक डिफिकल्ट होता है। अगर एक नए इंसान के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। एक नए बंदे को तो सबसे पहले सीखना चाहिए कि उसको कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग आज की डेट में ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। मैं भी बैंक निफ्टी को काफी पसंद करता हूँ, लेकिन ट्रेड करने का तरीका होता है, एक पैटर्न्स होते हैं। अगर आपको पैटर्न्स ही नहीं पता होंगे तो आप अंधाधुंध ट्रेड करोगे, आपका शायद 5 दिन आप प्रॉफिट में भी हो जाओ। मैंने आज पोल भी किया था टेलीग्राम पे कि वहां पे वीकली तो हर बंदा, मतलब अगर 12-15 बंदे पे वोट कर रहे हैं वहां पे, तो 70-80% का रेशो आ रहा था, 60% 70% की रोज प्रॉफिट में थे वो। लेकिन जब मैंने वीकली रिपोर्ट पूछी उनसे, तो वीकली रिपोर्ट में उनका नेगेटिव निकला प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं या तो ओवर ट्रेडिंग हो रही है, या फिर प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ट्रेड लेना, कितने ट्रेड लेने हैं, सारा प्लान में आपके डिसाइड होता है। प्लान का मैंने एक वीडियो डाल रखा है आपको। बट मेरा पॉइंट क्या है ये वीडियो बनाने का, मेरा पॉइंट ये है कि आप सीखो। आप जब तक चार्ट्स नहीं देखोगे तब तक नहीं होगा। मेरे पास इंडिकेटर्स भी है, मेरे पास स्ट्रेटेजीज भी है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ सीख ली जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और आप पूरा देखना इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी सारे पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम ट्रेड करते हैं, कैसे कैसे ट्रेड करते हैं। जब आप इसको पूरा देख लोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम पैसे कमा सकते थे। बस उसके आपको फिर निरंतर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही कुछ होगा। आप यही सोचते रहोगे कि नहीं मैं करोड़पति बन जाऊंगा आज ही, तो आप गलत जगह पे हो। आप बर्बाद करोड़पति जरूर बन जाओगे, आप करोड़पति नहीं बनोगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी 14 तारीख की, जो इस वीक का पहला मंडे था। हमें सबसे पहले सेंटीमेंट्स देखने होते हैं। हमें याद था कि वीकेंड पे पिछले एक हमारी शिपयार्ड की न्यूज आई 22,842 करोड़ की। मैंने आपको बिल्कुल वार्न कर दिया था टेलीग्राम पे भी कि भाई हमें ऐसी न्यूज आई है तो हम बाय करने का तो नहीं सोचेंगे, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है। मार्केट गैप डाउन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि इस मार्केट में ट्रेड नहीं किया जा सकता था। इस मार्केट में ट्रेड किया जा सकता था। तो अब उसको कैसे ट्रेड करना था उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से आपको ड्रैग करता जाऊंगा ये चार्ट। मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, मैं फ्री वर्जन ही यूज करता हूँ। मैं फ्री फ्री वाला बनता हूँ नॉर्मली। पेड वर्जन जब मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तब मैं ले लूंगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ये जो चार्ट्स वार्ट्स के पेड वर्जन लेते हैं लोग, बेकार की बातें हैं। आपको एक फ्री का चार्ट है, आपको पैसे कमाने के लिए काफी है। तो अब देखो, ये मार्केट ओपन हुआ हमारा काफी गैप डाउन। ठीक है, पहली कैंडल में ही 37,800 से मार्केट 37,300, 500 पॉइंट का मार्केट में फॉल आ गया 14 तारीख को। उसके बाद मार्केट चला। अब मैं आपको इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि आप लाइव मार्केट की तरह समझो कि हाँ, ये होता जा रहा है। अब आप देखो, जब इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो बाइंग का तो आपको सोचना ही नहीं है अभी। बाइंग के लिए आप, सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव है, रशिया वाला मामला चल रहा है, एपीजी शिपयार्ड वाला मामला आ गया, सेंटिमेंट नेगेटिव है। अब हम चलते गए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया है हमने, सर मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? कोई भी पैटर्न नहीं है। हम फिर आगे चलेंगे थोड़ा। अब हम देखते हैं मार्केट ने नीचे से एक स्विंग बना दिया है। अब हमने यहाँ देखा कि ये हमारा एक स्विंग बन गया है। अब लेकिन इस स्विंग को मैं ज्यादा महत्व दूं या इस लो को महत्व दूं? तो मैं इस लो को महत्व दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये लो मार्क कर लूंगा साथ के साथ। यहाँ मार्केट यहाँ तक गया, फिर कहीं ना कहीं एक स्विंग बना के ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है जी, अब मैं और आगे चलता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मुझे लगा कि हाँ, एक, अगर मैं यहाँ पे था, मान लो यहाँ पे था मैं, तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या मैं इस डब्लू पैटर्न को वो ले सकता हूँ ट्रेड? लेकिन अब एक बात सोचो आप, कि मैंने कहा आपको कि जब मार्केट में इतने नेगेटिव, डबल नेगेटिव न्यूज है तो आप बाय करने की सोचोगे नहीं। तो इस दिन मुझे याद है मैंने आपको अपडेट करा था कि बाय सेल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत खराब है। अब आप देखो यहाँ से मार्केट जब, अब और आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने, मान लो किसी ने ट्रेड किया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब और आगे चलते हैं। हम ये चल, एक मिनट गाइस, हम चले आगे। हम देख रहे हैं मार्केट साइडवेज है। अब हमें दिख रहा है मार्केट इस लो को तोड़ने आ रहा है। मैंने आपको बताया है गैप का कॉन्सेप्ट, कि बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप अप अगर अपने लो और हाई को सस्टेन नहीं कर पाते, वो तोड़ते हैं बार बार। अगर गैप अप बड़े हाई को तोड़ता है तो मतलब मार्केट काफी बुलिश है। गैप डाउन मार्केट के लो को दोबारा तोड़ता है, मार्केट काफी बेरिश है। तो हमारा 37,250 या 200 का लेवल था उस दिन का, मुझे याद है। तो हमें यहाँ तक वेट करना था।
जब तक अब ये लो नहीं टूटेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब ये लो कब टूटा, हम आगे चलते हैं, अभी भी कोई ट्रेड नहीं मिला। अब ये जो पेशेंस है ना आपका इतनी देर का, वो आपको रखना पड़ेगा, वो आप नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम चल रहे हैं चल रहे हैं। देखो यहाँ तक कोई भी ट्रेड नहीं है आपका, आपको यहाँ तक से मार्केट वॉच करना है। अब आप कर पाओगे यहाँ पे 12 बजे 1 बजे तक मार्केट वॉच, वो अब आपके ऊपर है। अब आपको जल्दी से पैसे लेने क्या करना है। मैं तो फिर भी स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, स्कैल्पिंग की अलग स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि मैं रेगुलर ट्रेड वालों के पैटर्न बता रहा हूँ। हालांकि देखो मेरा आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, मैं तो करता भी नहीं रेगुलर ट्रेडिंग ज्यादा, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि काफी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं लोगों के माइंड में, काफी लोग हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं कि उनको ट्रेडिंग नहीं हो रही उनसे। ट्रेडिंग करना कोई आर्ट है, सिर्फ आपको बस ऑब्जर्वेशन रखनी है और पेशेंस रखना है। अब देखो हम चलते गए, अब हमने लो मार्क कर रखा है, जब भी ये टूटेगा हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये डे लो है। यहाँ लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगा के बाय करा होगा, बाय करते करते यहाँ पे मार्केट काफी बचाने की कोशिश कर रहा है, बार बार मार्केट आ रहा है, इनके इनके दिल धड़क रहे होंगे जब ये नीचे आ रहा होगा। मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ। अब हम और आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ बनी। सी दिस, यहाँ हमारी एंट्री बनी। मार्क कर देता हूँ आपके लिए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, कोई दिख नहीं रहा कोई थोड़ा सा हमें। सी दिस, अब कुछ लोग टूटने पे करते हैं, कुछ लोग क्लोजिंग पे करते हैं। अब देखो जैसे ही कैंडल बनी, हमने एकदम से देख लिया कि हाँ मार्क हो गया, इसके लो के नीचे हमें ट्रेड करना था। स्टॉप लॉस हमारा ये रहता, और हम 1:2 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। और ये हमारा कितना टारगेट है, अब यहाँ से देखो ये मार्केट में 37,216 से कहाँ तक गया, डे एंड तक मार्केट 36,889। अगर आपने डे एंड तक भी होल्ड करा होगा या आपने यहाँ तक भी होल्ड करा होगा तो आपको आराम से 400 से 500 पॉइंट मिल गए। आज का एक ही ट्रेड था आपका, या आपने एक ट्रेड लेना था मंडे को, आपका प्रॉफिट पैसा बन जाता। मुझे याद है मैंने यही ट्रेड लिया था मंडे को, और मैंने कुछ 4800 रुपये कमाए थे। क्या किया मैंने, कुछ रॉकेट साइंस था इसमें, बहुत ही ईजी था। यहाँ पे क्या पैटर्न बना हमारा, अब मैं पहले पैटर्न की बात करता हूँ अपने। इस पैटर्न को कहते हैं कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट या रेंज मार्केट। रेंज जिस साइड भी ब्रेक हो उस साइड ट्रेड करना है। अब इस, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार इसको डिलीट करते हैं, ये सब डिलीट करते हैं। मंडे को आपने क्या सीखा, मंडे को आपको कौन सा पैटर्न ट्रेड करना था, मंडे को आपको रेंज पैटर्न ट्रेड करना था। आपका ये लो मार्क हो गया था, आपकी ये रेंज बन गई थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये इस साइड ब्रेक करता तो आप बाय करते, लेकिन बाय आप आधी क्वांटिटी भी करते, पूरी पे नहीं करते, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट बहुत खराब थे। इतनी सिंपल है मार्केट। अब आपको यहाँ ट्रेड करना था। अब इसके बाद आप ऊपर नीचे पे अगर आपका दिल धड़कता है तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भैया आज मत धड़क, क्योंकि ये आप बार बार करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ही ट्रेड में आपको 1:5 का ट्रेड चाहिए होते हैं, 2 हफ्ते में 2 दिन भी 1:5 1:4 के ऑप्शन में आपको ट्रेड मिल गए, बहुत सफिशियंट है आपके लिए। तो ये रेंज पैटर्न हो गया। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ पिछले वीक की एनालिसिस करके कि पिछले वीक आप कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते थे। तो एक रेंज पैटर्न हो गया, ऐसा रेंज पैटर्न होता है। अभी आगे, अभी मैं और भी पैटर्न दिखाऊंगा। मंडे को सिर्फ हमारा क्या ट्रेड बना था, ये रेंज का बना था, और मंडे को मार्केट इसके ऊपर आया ही नहीं कभी। यहाँ जिसने ट्रेड लिया वो पूरे दिन होल्ड कर गया, तो आप देखो उसको यहाँ से 37,300 से 36,800, कम से कम 400 600 पॉइंट का फॉल है, 400 पॉइंट भी ले लिया उसने, दिन बन गया उसका। अब यहाँ पे आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम उसका अगर 1000 क्वांटिटी होगी तो ये 400 पॉइंट में 300 पॉइंट मिल गए होंगे आपको, 3 लाख दिन के बन सकते हैं आराम से। लेकिन मैं किसी को भी ये करने को लिए नहीं बोल रहा कि इनकरेज कि आपको 3 लाख बनाने हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे लॉट से प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे धीरे लॉट बढ़ाने हैं। बढ़ाते जाओगे आप, दिन के लाख रुपए कहीं नहीं गए आपकी मार्केट, अगर आपने सीख लिया। और मैं किसी को भी ये झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, ये बनते हैं पैसे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। बस वही है ना, लोगों को लालच आ जाता है, लोगों को लॉस कन्वर्ट करना होता है, अपना लॉस रिकवर करना होता है, इस सारी चीजों में वो ये चीज भूली जाते हैं। मार्केट ऑब्जर्वेशन की भी चीज होती है। मंडे निकल गया हमारा, मंडे का हो गया डिसाइड, मंडे को हमें इस पैटर्न पे ट्रेड करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ट्यूसडे आता है जी, अब ट्यूसडे को फिर से हम यहाँ से करते हैं। अब सबसे पहले ट्यूसडे को हमें ये देखना है, अब मैं सेंटीमेंट की बात करता हूँ आपसे। मार्केट नीचे गई, मार्केट गैप अप ओपन हुई। कभी भी मार्केट गैप अप ओपन हो नेक्स्ट डे तो उसकी क्लोजिंग जो होती है, क्लोजिंग तक रीटेस्ट करने आती है वो एक बार। और अगर क्लोजिंग भी तोड़ दे तो हमारा एक और पैटर्न बनता है कि हम सेल कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए तो हमें बाय करना होता है। हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अब मार्केट नीचे जा रहा है। अब जैसा मैंने बताया क्लोजिंग भी तोड़ दे तो पहला सेटअप आपका क्या था, ट्यूसडे को आप इसके नीचे ट्रेड कर सकते थे, हमारे पैटर्न भी मैंने लेवल भी दिया था, इसके नीचे कर सकते थे। आपका क्या होता, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता आपका, मान लो यहाँ पे कहीं। अगर यहाँ से भी आपको 36,800 से 36,650, मतलब 100 150 पॉइंट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक तो तरीका ये। अब यहाँ मैं ट्रेड नहीं करता, मैं क्यों नहीं ट्रेड करता ट्यूसडे को, इसकी वजह ये थी कि मार्केट में अगर मैं देखूं, मार्केट जहां से ओपन हुआ वहीं से नीचे गिरता आ रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो अगर ये सीधा तोड़ देगा तो मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं होता।
अब जब यहाँ पे आया, दूसरा पैटर्न देखो ट्यूसडे, दूसरा मौका क्या था, एक तो क्लोजिंग पे ट्रेड कर सकते थे 100-150 पॉइंट के लिए। ये स्कैल्पिंग सेटअप होते हैं, ये मैं यूज करता हूँ कि मैं क्लोजिंग को उड़ती कर लूंगा, लेकिन मैं सुबह नहीं करता, मैं 12 बजे के बाद ही ट्रेड करता हूँ, जैसा कि आपको मेरा पता है। अब यहाँ पे फिर धीरे धीरे चल रहा था, अब मेरे को देखना है यहाँ क्या पैटर्न बना। जैसे ही मार्केट में ये कैंडल बननी शुरू हुई, ये जो दो ट्विन कैंडल अगर आपको देखो यहाँ पे, तब मैंने देखा कि हाँ यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। कैसे? ऐसे मैंने ये स्विंग मार्क कर लिया तुरंत उसी टाइम जब ये बन रहा था, बना नहीं था, इसलिए मैं आपको पीछे करके बता रहा हूँ। इसका हाई मार्क कर लिया मैंने 36,886। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि जब ये ब्रेक होगा तब मैं ट्रेड करूंगा। अब मैं आगे गया, ये ब्रेक हुआ कहाँ पे, आपकी एंट्री कहाँ हुई, आपकी एंट्री हो गई इस कैंडल पे 11:05 पे, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया। अब आप देखो यहाँ से अपना जादू क्या होता है इसका, ये देखो यहाँ से 36,900 से 37,300, 400 पॉइंट यहाँ बंद कर लो, या आप और बैठना चाहते हो तो ये देखो ये होता है, ये आप कर सकते हो। क्या पैटर्न था, सिंपल सा पैटर्न था कि एक डब्ल्यू बनाया मैंने, डब्ल्यू के ऊपर करा। अब ये 10 बार लोगे 7 बार चले गए, 7 बार में आपको 1:5 मिलेगा, 3 बार आपका 1:1 का स्टॉप लॉस हिट होगा। इस तरह से करना है। अब इतना लंबा कोई बैठने की भी प्रैक्टिस चाहिए। अब यहाँ बाद में बताना बहुत आसान होता है, मेरा जैसे मैं बोल रहा हूँ बता तो रहा हूँ मैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ थॉट प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस क्या रहना होता है। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, मैंने इसके ब्रेकआउट पे, तो पहले दिन हमने रेंज सीखी। ट्यूसडे को हमारे पास कितने सेटअप थे, एक सेटअप था हमारे पास छोटे रेट का, यहाँ से काफी नीचे जा सकता था, लेकिन मैं स्टॉप लॉस छोटा लगाया मैंने। लेकिन दूसरा जब मैंने डब्ल्यू पे करा और मैंने उसको होल्ड किया तो काफी बड़ा प्रॉफिट मिला आपको। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, ये 1000 पॉइंट है, 1000 पॉइंट से भी ज्यादा है, 36,800 से 38,300, 1500 पॉइंट है। ऑप्शन बायर्स के लिए ये दिन चाहिए होते हैं हमें। अब अब आप मेरे से भी बोल सकते हो आप क्यों नहीं करते, अगर आपको पता है तो। मेरा यार सिंपल सा है, मेरी जॉब भी चल रही है, तो मैं इतना लंबा बैठ ही नहीं सकता ट्रेड में। पहली बात, मैं जब जॉब छोड़ूंगा तो शायद मैं इतना लंबा बैठूं, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें अनिवार्य हैं। ट्यूसडे निकल गया, चलो ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये डिलीट करते हैं। ट्यूसडे को किसी ने डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड नहीं किया तो दोबारा ट्रेड नहीं कर सकता था क्या? दोबारा ट्रेड कहाँ कर सकता था, मैंने आपको बताया था। गैप अप ओपन हो, अभी मैंने यहाँ पे बात करा था, गैप डाउन ओपन हो तो डे का लो, गैप अप ओपन हो तो डे का हाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरा सेटअप हमारे पास ये डब्ल्यू पैटर्न के अलावा था, डे का हाई जब क्रॉस होता है। अब आप देखो डे के हाई के हिसाब से आपको एंट्री कहाँ मिलती, आपको मिलती 12 बजे एंट्री डे के हाई से, और अब यहाँ स्टॉप लॉस लगाते और ये भी ट्रेड अच्छा खासा चलता आपका। तो ऐसे आपको पेशेंसली ट्रेड करना है, आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना। मार्केट कल भी है आज भी है, आप हमेशा कमाओगे पैसे। इस टाइम रात के देखो 12:30 बज रहे हैं, मेरे को क्या मिल रहा है आपको वीडियो बनाने के लिए? मैं बस ये चाहता हूँ कि भैया सेविंग्स मत करो, मैंने बहुत सेविंग खोई है अपनी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मार्केट को ऐसे सीखो कि वीडियो गेम है एक, मार्केट में आपको हराना है मार्केट को, मतलब अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ हराना, लेकिन मार्केट से लड़ना नहीं है, हराना है अपनी टर्म्स पे जब हमारे सेटअप बनेंगे। तो दो सेटअप थे, डे का हाई ब्रेक क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, प्लस ईडब्ल्यू पैटर्न के 2 बार आप ट्रेड कर सकते थे, दोनों बार एंट्री मिली। तीसरी एंट्री भी बता देता हूँ आपको। अब आपको यहाँ से ये देखो, ये जो आपकी पूरी रेंज बन रही थी, एक रेंज टाइप दिख रहा है, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, इसके ब्रेकआउट में भी ट्रेड कर सकते थे, और रेंज के ब्रेकआउट में देखो क्या मस्त आपको ट्रेड मिला था। तो मौके बहुत होते हैं मार्केट में, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होती है। ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे चलते हैं। वेडनेसडे को क्या पैटर्न बनता है? अब वेडनेसडे को क्या हुआ, मार्केट क्या ओपन हुआ, गैप अप, फिर से क्लोजिंग तोड़ी मार्केट ने। क्लोजिंग तोड़ने के बाद क्या लो तोड़ के नीचे सस्टेन करता हुआ देखा हमें? नहीं। अब क्लोजिंग के हमने पिछले दिन भी सीखा था, क्लोजिंग तोड़ के ज्यादा नीचे नहीं गया अगर ऊपर से आ रहा है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, यहाँ से देखो मैं 38,300 से मार्केट 38,120, 200 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है, यहाँ थोड़ा रिटेस्ट होने दूंगा मैं। अब यहाँ पे जब, अब आप बताओ मेरे को कि, एक मिनट, ये पैटर्न नीचे साइडवेज ब्रेकडाउन, ये पैटर्न यहाँ था, सेम चीज आपको यहाँ नहीं दिख रही, ये नीचे, ये कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन, ट्रेड। तो ये बहुत सिंपल है, मार्केट इतनी सिंपल है। अब हमने देखा कि मार्केट यहाँ से क्लोजिंग पे हमने, क्योंकि पिछले दिन का लेसन था हमारा कि क्लोजिंग से ज्यादा टारगेट नहीं आता, आज इस टाइम भी अगर आपको, हालांकि इस केस में करते प्रीवियस कैंडल का हाई रखते तो आपका स्टॉप लॉस बच जाता। अब आपको पेशेंट भी रखना होता है, वेटना भी आना चाहिए आपको। अब आपका दूसरा सीधा सीधा सेटअप था, क्या सेटअप था कि यहाँ पे आपका सेम मंडे वाला, ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करा, गैप अप ओपन हुआ, क्लोजिंग तोड़ी, और ये जो स्विंग लो बना मैंने, इसके नीचे मेरे को ट्रेड करना था इस कंसोलिडेशन के बाद। अरे यार यहाँ पे, चलो कोई कह देगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया सर, एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा ट्रेड कर सकते थे आप, दोबारा आपको मिल जाता प्रॉफिट। अगर यहाँ देखो मैं 38,096 से 37,700, ये कम से कम 300 पॉइंट है। ठीक है जी, इस तरह से ट्रेड करना है आपको। अब दूसरा पैटर्न, इसमें क्या बन रहा है, अब यहाँ पे देखो, ये आपको देखते ही पता चलना चाहिए। अब आपको ऐसे नहीं दिखेगा ये,
मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा आपको। ये आपको ऐसे बनता हुआ दिख रहा होगा। अब आपने देखा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब आपको ये थोड़ा ना कि नीचे जाता रहेगा, वो निकलना भी तो है ना आपको। अब निकलने का रूल क्या होता है, अब जैसे मान लो यहाँ तक आपने देख लिया, पिछली कैंडल के हाई के ऊपर जब क्लोज कर जाएगी, मतलब इस कैंडल में आपको निकल जाना था। ये एग्जिट हो गई अपनी। अबे यार क्या हो रहा है बार बार। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बन रहा था आपको, जैसे ही आपको ये बनता हुआ दिखा, आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए था कि यार ये तो डब्लू पैटर्न बन रहा है। मैंने डब्लू बना के रख लिया। इसकी नेकलाइन मैंने क्या मार्क करी, मैं ये नेकलाइन मार्क करके 38,012 की बैठ गया। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो ये क्रॉस हुआ, एंट्री कहाँ बनी हमारी, एंट्री यहाँ बनी। अब यहाँ देखो 38,021 से 38,268, 250 पॉइंट यहाँ मिल गए आपको, 2 ट्रेड मिल गए। लेकिन अगर आप बीच में बाय सेल करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है कुछ। अब बाय सेल करके लॉस में निकलने वाले हो एट द एंड ऑफ द डे, या ब्रोकरेज दोगे और कोई बैठेगा तो आगे दे तक उसको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ ऑलमोस्ट सेम रेंज का, इसके रिकॉर्ड पे भी ट्रेड लिया जा सकता था। तो इस तरह से करना है, बिल्कुल भी अपने आप को भावुक नहीं करना मार्केट में कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। 2 ट्रेड ले लिए, अब यही नहीं कि मैं यहाँ से ये भी पकड़ लूंगा मूव, वो भी पकड़ लूंगा, ऐसे आप कभी भी नहीं ट्रेड कर पाओगे। तो ये हमारी होगी वेडनेसडे की बात। मैंने आपको रेंज बताया, डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनते हैं देखना वो बताया। अब चलो थर्सडे पे चलते हैं। थर्सडे एक्सपायरी थी आपको अगर याद हो में हमारी, सेम चीज। मार्केट गैप अप ओपन हुआ क्लोजिंग से, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, मैंने देखा क्लोजिंग टूट गई। अब लेकिन क्या मुझे सेल करना था। अब आप देखो मार्केट 38,91 से 37,700 आ गया, 400 पॉइंट तो यही निकल गए। अब क्या ट्रेड करोगे आप यहाँ पे, छोड़ देनी है अपॉर्चुनिटी है, नीचे जाने दो इसको। अब हमने देखा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है, चलो ठीक है। क्या कोई पैटर्न दिख रहा है मुझे, मैं चलता गया चलता गया, मैंने फिर से देखा कोई पैटर्न है। अब यहाँ पे एक, अब मैं जब भी ऐसा होगा ना, जब भी मेरे को दिखेगा कंसोलिडेशन होने लग जाएगा, मैं लो मार्क कर लूंगा अपना। अब जब बॉडी बड़ी हो तो आप इसका बॉडी का कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको जो भी नियरेस्ट आपको लग रहा है विक जहाँ पे कनेक्ट कर रही है सारी, उसको मैं कर लो। तो इसके नीचे मैं ट्रेड कर सकता था, ये मेरा पहला ट्रेड होता। ठीक है। अब यहाँ से मेरे को कितना टारगेट मिलता, 37,664 से 521। अब देखो ये काफ़ी छोटा हो गया ना। अब ये वही मैं कह रहा हूँ कि 10 में से 7 बार होगा, 8 बार नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। और प्लस दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि काफ़ी ऊपर से आ रहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा शायद नहीं करता। ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक्सपायरी पे ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चलता है, क्योंकि एक्सपायरी पे मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं ऑप्शन प्राइसेस में। अबे यार मैं बार बार ना पीछे चला जाता हूँ। अभी हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। अब यहाँ पे ग्रीन बनना स्टार्ट हुई, कोई पैटर्न दिख रहा है, मार्केट सीधे ऊपर निकला बिना किसी पैटर्न के। ये ट्रेड हम कर ही नहीं सकते अनलेस हमने तुक्के में यहाँ ट्रेड ले लिया हो। सीधा ब्लंट बोल रहा हूँ मैं, तुक्के में ट्रेड लिया होगा जिसने लिया होगा, कोई पैटर्न नहीं बना यहाँ पे ट्रेड करने का। यहाँ जरूर पैटर्न बन सकता है कि हाँ ये जो कंसोलिडेशन के अंदर आ गया तो एक बुलिश हो सकता है मार्केट, लेकिन चलो कोई नहीं, हमने छोड़े। अब ये देखो फिर से मेरे को एक चीज़ दिखी ना, कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मेरा जो ये चीज़ ये लेवल है, ये मैंने मार्क कर लिया कि इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। देखते हैं क्या होता है आगे। नहीं आया ऊपर, कोई ट्रेड नहीं बन रहा हमारा, मार्केट साइडवेज हो गया है। लेवल ये है हमारा, इसके ऊपर बाय करना है 37,930। मुझे याद है ये लेवल मैंने कल आपको पोस्ट करा था एक्सपायरी में, और मैंने नीचे की तरह 37,630 का लेवल मार्क किया था मैंने आपको। ये चले हम, देखो मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। अब यहाँ मार्केट ने तोड़ा ये। अब ये एक और तरीका होता है, ये मैं आपको इसके बारे में भी बात करता हूँ, स्विंग्स वाला जो मैं बताता हूँ ना, स्विंग्स वाला स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। यहाँ से मार्केट काफी नीचे आया। अब आज की बात करते हैं। ये एक पैटर्न आपका रहता है स्विंग वाला, वो मैं आपको अभी कंटिन्यू बताता हूँ, वो काफी अच्छा पैटर्न है। उसके लिए तो आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। अब आज कोई पैटर्न, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, क्लोजिंग तोड़ी ऊपर, क्या आपको ट्रेड करना था। मैं हमेशा बताया कि कहाँ से आ रहा है मार्केट, मार्केट आ रहा है 37,298 से 37,600, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हो चुके हैं। हम जाने देंगे मार्केट को। हमने देखा अब यहाँ पे हमें मार्क कर लेना था कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और मैंने ये नेकलाइन मार्क कर ली इसकी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ट्रेड करूंगा। अब देखो इसके ऊपर क्लोजिंग कब आई, इसके ऊपर क्लोजिंग आई हमारी यहाँ कहीं, इसके हाई के ऊपर बाय, ये स्टॉप लॉस। अब आप देखो आपका टारगेट, शिट यार कितने पॉइंट हैं, ये भी काफ़ी अच्छे पॉइंट है, 500 से 800, 300 पॉइंट ऑलमोस्ट। देखो इस तरह से ट्रेड करने हैं आपको, रैंडमली ट्रेड नहीं करना, पैटर्न्स बनेंगे तब ट्रेड करना है। अब ऊपर से अब स्विंग के बेस पे कैसे होता है ये भी पकड़ सकते थे हम, इसका भी बताता हूँ कैसे पकड़ना होता है। अब पहले मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। मैंने बहुत रॉ वीडियो बना रहा हूँ आपको, मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाने वाला आपको कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट कर दो। इनसाइड कैंडल सेटअप की मैं आपको
व्यथा बताता हूँ क्या व्यथा है। हर 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 15 मिनट के चार्ट यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट के चार्ट पे इनसाइड कैंडल ढूंढोगे ना, हर हर दूसरी कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल बनेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ इनसाइड कैंडल बनी, क्या हुआ, कुछ हुआ? और कहाँ इनसाइड कैंडल, यहाँ इनसाइड कैंडल बनी, कुछ हुआ? हुआ, कोई मूव मिला? स्कैल्पिंग कर सकते हो सिर्फ। कुछ हो रहा है इसमें? कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। बट वही है ना, अपना मेन का मटेरियल नहीं बताएगा कोई भी कि भाई ट्रेड करते कैसे हैं, क्या स्विंग्स देखते हैं, क्या करते हैं। आएंगे जी वही 2-3 सेटअप, इनसाइड कैंडल, ये वो फलाना ढिंकाना। अब आप लोग भी जाके यू आर द ग्रेट, यू आर द ग्रेट करके आप खत्म कर देते हो। यू आर द ग्रेट भाई, आपके लॉस हो रहे हैं। बुराई नहीं कर रहा मैं उनकी। मेरा पॉइंट ये है कि भाई अगर आप पैसे भी ले रहे हो तो भाई चीजें तो बता दो, पैसे लेके क्यों बतानी है, कुछ तो फ्री बता दो भाई। अब देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, आप स्विंग वाइज कैसे चलते हैं, अब मैं उसके बारे में आपको बात करता हूँ। डब्लू का बता दिया मैंने कि किस तरह देखना होता है। देखो यहाँ पे भी कैसे देख रहा था मैं, ये मार्केट चल रहा है, मान लो इस दिन की बात कर रहा हूँ, 18 तारीख की। चले हम चले चले, यहाँ से हमें दिख गया कि अब पिछले दिन का भी कंसिडर कर सकता हूँ मैं, ये नहीं कि मैं यहीं से डिस्कस करूँ, चलो मैं यहाँ से भी कंसिडर करता हूँ। यहाँ से मैंने एक चीज देखी कि हाँ ये करके ये बन रहा है और ये बन जाएगा अगर, तो मैं, ये कौन सा सेटअप होता हमारा, डे हाई ब्रेक करने का सेटअप होता, तो ये इस बेस पे मार्क कर सकता था मैं। यार क्या है ये, देखो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर भी बाय कर सकता था, क्लोजिंग आएगी इसकी। तो ये भी सेटअप है, साथ के साथ अगर मैं यहाँ से भी देख रहा हूँ ना इसको, तो यहाँ पे भी डब्लू बन रहा था देखो। तो यही सेटअप्स होते हैं छोटे मोटे, डब्लू एम पैटर्न, इसका उल्टा आप एम पैटर्न कर सकते हो। मार्केट ऊपर है, ऊपर ऐसा कुछ बना रहा है, ऊपर एम बनाते दिख रहा है आपको, तो आप एकदम इसके जैसे जोड़े वैसे शॉर्ट कर सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा है इसका, बहुत सिंपल है, और यही पैटर्न देख के ट्रेड करते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ आपको। बट आप वही ना, आप फंस जाते हो। आपसे पैसे पैसे ले लेके इन्होंने अपने कैपिटल बनाए, उन्हीं उन्हीं कैपिटलों से ट्रेड कर कर के उन्होंने आपको सी बनाया है। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। क्या आप, स्विंग का बता रहा हूँ मैं अब आपको कि स्विंग कैसे करना है आपको। देखो अब स्विंग का थोड़ा पीछे से चलते हैं कि स्विंग बेस पे ट्रेडिंग कैसे होती है। अब काफी लोग कहते हैं ना स्विंग लो हो गया, स्विंग हाई हो गया, बहुत आसान है, कोई सबने हुआ बना रखा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया। आपको एक चीज दिख रही है कि मार्केट में ये स्विंग, ये लोअर लो कहते हैं, ये ऊपर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सॉरी रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में फर्क स्विंग का होता है। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। मैं अभी बहुत रॉ वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको डिटेल प्रेजेंटेशन वाइज वीडियो भी लेके आऊंगा मैं। मैंने सोचा बहुत कुछ है करने का इस चैनल पे, बट मेरी जॉब मेरे को करने नहीं दे रही है, तो करेंगे करेंगे आराम से करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ये आपको पता चल रहा है कि ये हाई बना, ये हाई बना, तो रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में यही फर्क होता है कि स्विंग लोज जो रहता है ना वो ऊपर शिफ्ट होते रहते हैं। अब आप कहीं पे भी देख लो ये ऊपर ही बन रहे हैं स्विंग, अब देखो स्विंग ऊपर ही बनते जा रहे हैं, तो रिवर्सल कहाँ आएगा, यहाँ तक तो कोई ट्रेड ही नहीं है। अब रिवर्सल का पहला साइन कहाँ मिला हमें, रिवर्सल का पहला साइन हमें यहाँ मिला, तो आप देखो यहाँ पे इसने तोड़ने की कोशिश करी, तो ये मेरा मार्क हो जाएगा लेवल, और मैं यहाँ पे ट्रेड भी ले लूंगा। जैसे ये स्विंग लो, अब कुछ लोग करते हैं क्लोज होने पे, क्लोज होने वाले हमेशा सेफ रहते हैं। कुछ लोग होते हैं स्कैल्पर्स, स्कैल्पर्स को यहाँ पे अगर इस कैंडल को मैं हाई लो देखोगे आप, 70 पॉइंट की है, 30.54 क्वांटिटी स्कैल्पर आया, 1.5 लाख रुपए अंदर करे 5 मिनट में खत्म। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, यही होता है, 1.5 लाख रुपए अंदर 3 मिनट में 5 मिनट में, यही स्कैल्पिंग होती है। और ये स्कैल्पिंग जिसने सीख लिया, आप सोचो कि वो उसको कितना टाइम देना है, स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम तो उसको देना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने, उसको ट्रेड में ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई बात हमारी ये। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने, मान लो आपने इसके नीचे ट्रेड ले लिया क्रॉस होने पे, स्टॉप लॉस क्या रहता है आपका, स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस स्विंग हाई रहता है इस केस में, यहाँ कहीं के आसपास का प्रीवियस स्विंग ये था ना, यहाँ से ऊपर नीचे आया ही, इसके ऊपर थोड़ा सा। अब आप इसमें यहाँ पे 1:2 अगर आप देखो यहाँ पे आराम से आपको मिल जाता है। ये होता है रिवर्सल। यहाँ तक जब तक स्विंग हाई बनते जा रहे थे हमें कोई रिवर्सल नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आया रिवर्सल सीधा, जब ये ब्रेक हुआ इसके लो के नीचे मैंने एंट्री करी, तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा लूंगा। अगर मैंने यहीं एंट्री कर दी तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा लूंगा, और आपको बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे पैसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं लोगों के, और वो डर के मारे निकलना शुरू करते हैं, जल्दी आता है फॉलोस में। फिर ये फ्राइडे को हो गया स्विंग के बेसिस पे, अब चलो पीछे थर्सडे को भी स्विंग के बेसिस पे आपको बात कर देते हैं। अब वीडियो बना ही रहे हैं तो ढंग से बनाते हैं ना यार। चलो अब यहाँ देखते हैं एक्सपायरी वाले दिन। देखो ये बना, अब एक तरीका और मैं एक्सपायरी वाले दिन बताता हूँ कि किस तरह का होता है। ये मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, ये मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, फिर एक स्विंग हाई बनाया, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट बेयर स्टैंड में है, तो मार्केट आप में आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो जब ये वाला स्विंग ब्रेक हो।
और ये स्टॉप लॉस रख के, ये भी एक तरीका हो सकता है। यहाँ 1:1 का टारगेट रहता है, ठीक है। अब रिवर्सल है वो कैसे पता चलेगा, जब तक प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक होगा। लेकिन एक्सपायरी में हमेशा खतरनाक होता है, एक्सपायरी रेंज बाउंड रहती है मोस्टली। अब ये स्विंग लो बना, ये स्विंग हाई बना, ये स्विंग हाई बना, ये फिर स्विंग लो बना, अगर देखो ये स्विंग लो भी मान सकते हो, फिर ये स्विंग हाई बना एक, और ये स्विंग लो बना। तो अब मैं जब तक, अब मेरा प्रीवियस स्विंग हाई क्या है, प्रीवियस स्विंग हाई देखो कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा था, ब्रेक कहाँ हुआ, ब्रेक यहाँ हुआ। अब यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे 37,711 से 938, 811, 911, 200 पॉइंट का आपको मूव मिल जाएगा, और यहाँ का आपका स्टॉप लॉस रखेगा 100 पॉइंट का। तो ये हो गया। अब मार्केट पूरी साइडवेज हो गई। अब साइडवेज में क्या आता है, साइडवेज में आता है रेंज मेथड। ये मैंने आपको कल रेंज बना के दी थी एक्सपायरी पे, अगर आपको याद हो तो। देखो ये याद रहती हैं चीजें, याद रहनी चाहिए। ये रेंज बना के दी थी, मैंने आपको कहा था कि मैं मार्केट साइडवेज देख रहा हूँ, मैं 37,930 के ऊपर बाय करूंगा। मैसेज देखना मैंने टेलीग्राम पे, जो मैंने टेलीग्राम पे भेजा था, और मैं 37,630 के नीचे बेरिश हूँ। इसके नीचे जैसे मार्केट आया तो मार्केट में देख लो 630 से कहाँ तक, 434 तक आया था। तो हर तरह के ट्रेड मिल सकते हैं, बट आपको अपना दिमाग खोल के देखना है पैटर्न कहाँ बन रहे हैं। ट्यूसडे चलते हैं, ट्यूसडे को देखते हैं स्विंग वाइज कुछ है क्या। यहाँ पे एक मैंने डब्ल्यू डिस्कस कर लिया था आपसे, यहाँ पे एक ट्रेड बना था आपका, स्विंग लो के हिसाब से भी बन सकता है। अगर देखो ये यार स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, जब ये ब्रेक हो तब ट्रेड कर सकते हो, आपको ट्रेड मिल जाएगा। ये ब्रेक हो तब भी ट्रेड कर सकते हो, जो कि प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, तो उसके बाद आपको बहुत क्विकली ट्रेड मिलता है, क्विकली प्रॉफिट मिलता है। रिवर्सल पकड़ने हैं, अब रिवर्सल पकड़ने का तरीका बताता हूँ। ये भी छूट गए मान लो आपके सारे। अब आपने देखा यहाँ से, अब यहाँ से पकड़ोगे, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो अभी रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे भी मेरे को नहीं पता चला, ये यहाँ से वापस मुड़ सकता है। प्रीवियस स्विंग क्या है, प्रीवियस स्विंग ये है। तो जब ये टूटेगा यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, जैसे ये टूटा मार्केट नीचे। इतना सिंपल है, बट वही है, प्रैक्टिस चाहिए इसकी। ये इतना सिंपल जरूर है लेकिन इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग इज इजी बट नॉट सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग ब्रेक, बूम, सीधा सीधा सा ट्रेड है। यहाँ पे मैंने 2-3 पैटर्न और डिस्कस करे थे आपसे, ये जो हम इस पे ट्रेड कर सकते थे रेंज पे। यहाँ रेंज थी, यहाँ डब्लू पैटर्न था। काफ़ी तरह होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं ट्रेड करने का, वो आपको अपने स्टाइल देखना पड़ेगा कि किस स्टाइल में आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे तो मैंने आपको सीधा बता ही दिया है कि सीधा सा सीधा रेंज जैसी ब्रेक होती है जैसे जैसे आपको ट्रेड करना था। यहाँ स्विंग लो स्विंग हाई का कोई सीन ही नहीं था, मार्केट के सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव थे इससे। तो ये मैंने पूरे वीक की आपको एक समरी दी है, थोड़ा स्कैटर्ड वीडियो है लेकिन काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। अब थोड़ा सा डिटेल और मैं बनाऊंगा इसको, मैं स्पेसिफिक लेके आऊंगा आपके लिए कि स्पेसिफिक डब्ल्यू पैटर्न को किस तरह से ट्रेड करते हैं। और अभी मैं रैंडमली एक वीडियो बनाया क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको प्रॉमिस किया था। जैसे मेरा जो दूसरा बंदा है वो भी थोड़ा ऑफिस में बिजी चल रहा है, तो वो भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा है मेरी, वो मेरे को चार्ट्स बना के दे दे कि हाँ यहाँ पे ये बना था, वहाँ पे वो बना था। बट आगे धीरे धीरे आपके पास ये वीडियोज आते रहेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं, लॉस कर रहे हैं, ताकि वो थोड़ा सा लॉस रिकवर करें अपना। और आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यही होता है पैटर्न ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।